बचे हुए 2 मंथ्स में कैसे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। सर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, सर डर लग रहा है, सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इखलाक बशीर, लोन परसुइंग एमएससी मैथ्स इन कश्मीर यूनिवर्सिटी। और आज की इस वीडियो में हम आपको इन सब सवालों के जवाब देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th में पढ़ रहे हो और आपको भी मार्च में एग्ज़ाम देना है, तो आपको चाहिए आप एक कॉपी लो और एक पेन लो, और जो जो बातें मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा और आपको जो बातें उनमें से इंपॉर्टेंट लगेंगे उनको आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे इन बचे हुए 2 मंथ्स में आप कैसे अपनी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट करोगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए जी, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो 10th मार्च के बाद होगा। तो अगर हम डेज कैलकुलेट करेंगे तो आज है हमारा 6 जनवरी, और 6 जनवरी से लेके आपका 10th ऑफ मार्च तक जो टोटल डेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 64 डेज। यानी आपके पास अब जो टोटल डेज बचे हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए दैट इज 64 डेज। अगर हम क्लास 10th की बात करेंगे या क्लास 12th की बात करेंगे तो आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके लिए आपको अपीयर होना है कल बोर्ड में। ठीक है जी, यानी ये 5 सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं इन बचे हुए 64 डेज में। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 14 डेज रखेंगे आपकी रिवीजन के लिए, यानी लास्ट के जो 14 डेज बचेंगे उनमें आप रिवीजन करोगे। तो यहाँ पे जो आपके टोटल डेज अभी रह रहे हैं दैट इज 50 डेज। तो इन 15 डेज में आपको अपनी जो बोर्ड प्रिपरेशन है, यानी आपकी जो 5 सब्जेक्ट्स है उनको प्रिपेयर करना है आपको इन 50 डेज में। इसका मतलब एक सब्जेक्ट के लिए जो है आपके पास 10 दिन है, यानी एक सब्जेक्ट को 10 दिन के अंदर आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है जी, अब आपके पास कोई सब्जेक्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और कोई सब्जेक्ट होगा जो आपका वीक होगा। अब जो सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है, यानी आपको लग रहा है कि 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूं, तो वहां पे जो दिन आपके बच रहे हैं 4 दिन 5 दिन 2 दिन, वो आप उस सब्जेक्ट पे लगा दो जो आपका सब्जेक्ट वीक है, ताकि वो जो वीक सब्जेक्ट आपका है वो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, ऐसे आपको प्रिपेयर करना है इन 5 सब्जेक्ट्स को। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है कि हमें पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आपने जो है अपना टारगेट नहीं रखा है। तो सबसे पहले जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है उसको चाहिए कि वो अपना जो टारगेट है वो 95% रख सकता है और इन 2 मंथ्स के अंदर वो 95% मार्क्स ला सकता है। जैसे ही आप अपना टारगेट रखोगे कि हमें जी बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स लाने हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पढ़ाई में मन लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका तीसरा सवाल था कि सर हमें डर लग रहा है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है क्योंकि जो आपके स्कूल एग्जाम्स थे उनमें आपकी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही है। किसी के 40% मार्क्स आए होंगे, किसी के 50% मार्क्स आएंगे और आए होंगे, और यही मार्क्स देख के आपको डर लग रहा है कि हमें स्कूल एग्जाम में इतने मार्क्स आए हैं तो बोर्ड एग्जाम में हम कैसे पास हो जाएंगे, तो 90% लाना तो दूर की बात है। और इसी डर की वजह से आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए डर रहे हो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके स्कूल एग्जाम्स में 40% होते हैं या 50% होते हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम आता है तो बोर्ड एग्जाम में उनके 95% होते हैं, क्योंकि वो खुद को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करते। और ऐसे ही स्टूडेंट्स कल बड़े बड़े एग्जाम जैसे नीट हो या जेईई हो, ऐसे बड़े बड़े एग्जाम वो कल क्रैक करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है, आपको बस कंसंट्रेट करना है कि हमें 95% मार्क्स लाने हैं। और आज से ही, यानी आज जो डेट है आपका 6 जनवरी, और आज से ही आप टारगेट बना लो कि हमें 95% मार्क्स लाने हैं। ठीक है जी, अब आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वो सिर्फ 50 डेज बचे हुए हैं, तो इन 15 डेज में आपको बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड भी करना है। सबसे पहले यानी वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जिनसे आपका टाइम आज ज़ाया होता है। अगर नंबर 1 पे देखेंगे तो नंबर 1 पे आपका सोशल मीडिया आ रहा है, जिससे आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट
हो जाता है और इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है इन 15 डेज के लिए। अगर आपने ये चीज़ की तब जाके ये 15 डेज आपके लिए काम करेंगे। और नंबर सेकंड पे जो आ रहा है दैट्स आपका फ्रेंड सर्कल। ठीक है जी, तो इन फ्रेंड्स को ना इन 50 डेज के लिए अवॉइड करना है कि आप किसी फ्रेंड को जानते ही नहीं हो। अगर आपने ऐसा किया तब जाके ये 50 डेज आपके लिए काम करेंगे। अब नंबर थर्ड पे जो आ रहा है दैट इज आपके रिलेटिव्स। तो इन 50 डेज के लिए आपको अपने रिलेटिव्स को बुलाना होगा। ऐसा नहीं है कि एक रात आप एक घर में गुजारोगे, दूसरी रात दूसरे के घर में, तीसरी रात तीसरे के घर में, ऐसा नहीं चलने वाला। इन 15 डेज के लिए आपको बाइकाट करना है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा और आपके जो ये 50 डेज होंगे ये ऐसे ही निकल जाएंगे और आप ज़ीरो के ज़ीरो रह जाओगे। तो अगर आपको 95% या 90% प्लस मार्क्स लाने हैं तो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। अब जो लास्ट सवाल है वो ये है कि सर कैसे पढ़ना है, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करें। तो सबसे पहले जो आपके इस साल के पेपर्स होने वाले हैं वो आपके उसमें से आपके 20% जो मार्क्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसका मतलब आपको जो NCERT बुक है, चाहे हिस्ट्री की हो चाहे किसी और सब्जेक्ट की हो, तो उसको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तब जाके आपके जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स आएंगे वहाँ पे 20% के, वो आप क्लियर कर सकोगे। ठीक है जी, एक सबसे पहले आपको NCERT पढ़नी है और उसके बाद जो आपके PYQs होते हैं यानी पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं 5 साल के पेपर्स, उनको आपको फॉलो करना है कि पेपर कैसे आते हैं। ठीक है जी, इसके बाद जो नंबर थर्ड है दैट इज रिवीजन। इसीलिए मैंने जो यहाँ पे 14 डेज रखे हैं आपके रिवीजन के लिए, ये मस्ट है, क्योंकि आपने तो अच्छे से बुक पढ़ी लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया तो एग्जाम में ये काम करने वाला नहीं है। इसीलिए जो रिवीजन है, रिवीजन इज मस्ट। तो सबसे ज़्यादा जितना आप पढ़ोगे उसको साथ साथ आप रिवीजन भी करोगे और लास्ट के 14 डेज जब एग्जाम को रह जाएंगे तो इन 14 डेज में आपको इन 5 सब्जेक्ट्स को रिवीजन करना है 2 बार 3 बार 4 बार, ताकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप वहां पे वो क्वेश्चन भूल नहीं जाओगे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सर आपने सब कुछ बता दिया लेकिन अब हम कैसे पढ़ेंगे, दिन में पढ़ेंगे या रात में पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बना दिया है। तो इस टाइम टेबल को आप एक पेज पे लिखोगे, फिर अपने सामने दीवार पे लगा दोगे और इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे सुबह से लेके शाम तक। अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो किया तो मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स लाओगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है इन 50 डेज के लिए। तो वो टाइम टेबल क्या है, चलो हम वो देख लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल फ्रेम किया है, इसको आपने फॉलो करना है 50 डेज के लिए, यानी आज से ही आपको फॉलो करना है इस टाइम टेबल को, तब जाके आपके जो ये 50 डेज है ये आपके लिए काम करेंगे और आप बोर्ड एग्जाम्स में 90% प्लस मार्क्स ला सकोगे। सबसे पहले आपको 7 बजे उठना है और 7 बजे से लेके 9 बजे तक आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है और बाकी जो घर का काम होगा वो आप कर सकते हो इन 2 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है जी, इसके बाद आपको 9 बजे से लेके 11 बजे तक स्टडी करनी है। इसमें आपको अपनी मर्जी है सबसे पहले आप कौन सी सब्जेक्ट चूज करोगे। तो अगर आप मेरी राय मानोगे तो सबसे ज़्यादा आपको जो अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है सबसे पहले आप उसी से शुरुआत करो, ताकि आपको पूरे दिन में फिर इंटरेस्ट बना रहे। अगर आप सुबह सुबह टफ सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे और सर दर्द भी होगा एक्स्ट्रा और आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। सुबह सुबह वही टॉपिक उठा लो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो पढ़ने में। ठीक है जी, उससे आपका दिन अच्छा बन जाएगा। ठीक है जी, फिर 11 बजे से लेके 11:15 तक इन 15 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी ब्रेक ले सकते हो, चाहे आप चाय पी लो या कहीं पे थोड़ा बहुत वॉक कर लो। ठीक है जी, फिर 11:15 से लेके 1 बजे तक आपको फिर से स्टडी करनी है। ठीक है जी, इसी तरह से 1 बजे से लेके 2 बजे तक आपका जो है वो लंच ब्रेक होता है और आपकी इसमें नमाज भी आ जाएगी। ठीक है जी, फिर 2 बजे से लेके 4 बजे तक आपको फिर से स्टडी करनी है फॉर 2 आवर्स। ठीक है जी, फिर 4 बजे से लेके 9 बजे तक ये जो लंबा गैप है इसमें आप अपना डिनर करोगे रात का और बाकी जो 3 नमाजें आ रही है वो भी आप इसमें पढ़ोगे और आप इसमें रेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, फिर 9 बजे से लेके 12 बजे तक ये 3 आवर्स आपको कंटिन्यू स्टडी
करनी है और 12 बजे आपको सोना है। और 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक आपको 7 घंटे अच्छे से नींद के मिल रहे हैं, यानी आपकी जो नींद है वो भी मैंने हराम नहीं की है, नींद भी आपको अच्छे से मिल रही है और पढ़ाई के लिए अच्छा टाइम भी मिल रहा है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मार्च में एग्ज़ाम देना है वो आज कोचिंग करने के लिए जाते होंगे। मेरी राय अगर मानोगे तो आज ही कोचिंग को बंद करो और घर में बैठो। आज यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल होता है, यूट्यूब से पढ़ो। अगर आप कोचिंग करने के लिए आज जाते हो तो सुबह आप 9 बजे जाते हो और वहाँ से 3 बजे या 4 बजे आते हो, यानी आपका जो पूरा दिन होता है जिसमें आप पढ़ सकते हो वो आपको ज़ाया होता है आज यहाँ मतलब आने और जाने में। इससे अच्छा है अगर आप घर में बैठोगे तो जितना आपको वहाँ पे पढ़ा रहे उससे ज़्यादा आप आज घर में पढ़ सकते हो। तो मेरी राय यही है कि अगर आप में से कोई कोचिंग ले रहा है आज, यानी ज़ीरो से वो स्टार्ट कर रहा है कोचिंग लेके, तो उसको चाहिए अगर आप उसको पास होना है तो इस टाइम टेबल को फॉलो करें और घर में पढ़ें। बाकी जहाँ पे भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन होगा या कुछ और हो सकता है तो आप अपने सर से पूछो, उसको कॉल करो, उसको पूछो कि सर हमें ये क्वेश्चन ऐसे समझ नहीं आ रहा है या ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो वो आपको समझा देगा। तो 5-10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो आप कोचिंग करने के लिए जाते हो, सुबह जाते हो शाम को आते हो, तो इससे आपका जो पूरा दिन है वो ज़ाया हो जाएगा। आपका जो टारगेट है 90% वो अधूरे का अधूरा ही रह जाएगा। अब जो स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे कल बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स होने चाहिए तो वो आज से ही अब लगे, आज से ही अपने सामने टारगेट रखे कि 90% प्लस मार्क्स मुझे लाने हैं और ये टाइम टेबल सामने रख के इसको फॉलो करो 50 डेज़ के लिए और आप रिजल्ट खुद देखना, मुझे उस टाइम फिर बताना आपने 90% मार्क्स लाए हैं या नहीं। चले जी, मिलते हैं एक नए से मस्त वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।